किसी ने क्या कमाल की बात कही है, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि दुनिया करना चाहे सिर्फ आपके जैसा। जय हिंद दोस्तों, मैथ्स टैबलेट में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग गणित की उत्पत्ति के विषयों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले जो इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। गणित की उत्पत्ति कैसे हुई है। प्राचीन काल से कहा जाता है कि गणित की उत्पत्ति देवादिदेव महादेव के पुत्र गणेश जी से गणित की उत्पत्ति हुई है। और वो कैसे हुई है तो आज हम लोग पढ़ते हैं। गणेश से गणित की उत्पत्ति हुई है। तो गणेश शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है गण, दूसरा है ईश। गणेश दो शब्द से मिलकर बना है, पहला गण और दूसरा ईश। गण को कुछ दिनों बाद गण कहा गया और इससे बना इत। और ये दोनों मिलकर के गणित की उत्पत्ति किया। ये दोनों गण और इत मिलकर के गणित की उत्पत्ति हुई। और गण मतलब हुआ अंक, और इस और इत कर मिलाकर बना गया शास्त्र। इस और इत मिलकर बना शास्त्र। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि अंक शास्त्र गणित कहलाता है। अंक शास्त्र गणित कहलाता है। अंक शास्त्र कहलाता है। या हम लोग कह सकते हैं, इस तरीका से भी कह सकते हैं कि गणना शास्त्र गणित कहलाता है। पहला परिभाषा हो गया कि अंक शास्त्र गणित कहलाता है। या इस तरीका से नहीं कहे तो हम लोग दूसरे तरीका से कह सकते हैं कि गणना शास्त्र गणित कहलाता है। गणना शास्त्र गणित कहलाता है। गणना शास्त्र गणित कहलाता है। आज तक हम लोगों ने गणित को सिर्फ पढ़ा है। गणित की परिभाषा क्या होती है, गणित की उत्पत्ति कैसे हुई है। बहुत बच्चा को कन्फ्यूजन रहता है कि गणित की उत्पत्ति कैसे हुई है। आज हम लोगों ने गणित की उत्पत्ति के बारे में जाना कि गणेश शब्द से गणित की उत्पत्ति हुई है। और गणित की परिभाषा क्या होती है तो हम लोग कह सकते हैं कि अंक शास्त्र गणित कहलाता है या गणना शास्त्र गणित कहलाता है। गणित से बच्चे बहुत डरते हैं और ये धारणाएं आज से नहीं, प्राचीन काल से चला आ रहा है कि गणित एक बहुत डरावनी विषय है, जो कि ऐसा नहीं है। हम लोग कह सकते हैं थोड़ा आगे चल के थोड़ा बड़ा रूप में गणित की परिभाषा
कि वह शास्त्र जो संख्यात्मक भाषाओं का अध्ययन करा दे, वह शास्त्र जो संख्यात्मक भाषाओं का अध्ययन करा दे उसे हम गणित शास्त्र कहते हैं। एक महान गणितज्ञ ने कहा था कि प्रकृति के हर कण कण में गणित है, और उसका एक बहुत अच्छा कोटेशन है, मैथमेटिक्स इज ए मदर ऑफ साइंस। यहां तक कि विज्ञान में भी गणित है, इसलिए गणित को विज्ञान की माता कहा गया है, जन्मदाता कहा गया है। और वो कोटेशन सही है। अब आप लोग कहोगे कि वो सर कैसे, विज्ञान में गणित कहाँ है? विज्ञान में भी गणित है। हम लोग जब विज्ञान पढ़ते हैं तो उसमें नंबरिंग करते हैं, किसी भी ईस्वी को लिखते हैं या किसी का जन्म मृत्यु को लिखते हैं, उसमें अंक आता है। अंक शास्त्र ही तो गणित है। गणित के बिना पूरा दुनिया अधूरा है। यहां तक कि इंग्लिश में भी गणित है, जिसको हम लोग हिंदी में अंग्रेजी कहते हैं। गणित के बिना पृथ्वी पर कुछ भी संभव नहीं है। तो आज दोस्तों बस इतना ही। आज हम लोगों ने गणित की उत्पत्ति के बारे में जाना, गणित की परिभाषा क्या होता है, छोटा परिभाषा। इससे आगे अगले क्लास में हम लोग गणित के और विस्तार वाला परिभाषा को देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, और इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो जय हिंद दोस्तों, आज का क्लास, मिलते हैं अगले वीडियो में।